हम कोरोवाई के साथ हैं। ये वो जनजाति है जो पेड़ों पर रहती है। आज हम जानेंगे कि ये लोग अपना ट्री हाउस कैसे बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं और इनकी संस्कृति से जुड़ी सारी बातें। इसके लिए हमें एक बड़ा चैलेंज करना होगा, इनका सबसे ऊंचा पेड़ चढ़ना, ये देखने के लिए कि ये बिना गिरे कैसे रहते हैं। हम पापुआ के घने जंगलों में हैं, जहां दुनिया की सबसे अलग थलग जनजातियां रहती हैं। अब तक की मेरी सारी वीडियोस में सबसे मुश्किल जगह थी जहां पहुंचना पड़ा। हमने 3 फ्लाइट्स ली, फिर आधे घंटे मोटर बोट में बिताए जिसमें हमारा ड्रोन भी खो गया, फिर 5 घंटे से ज्यादा पैदल चले और अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। कोरोवाई लोग पापुआ द्वीप पर फैले हुए हैं और वो 2 बातों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, नरभक्षण और पेड़ों पर रहना। क्या ये मुमकिन है कि आज भी परिवार 160 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं? देखिए, हम जंगल के बीचों बीच हैं, ना नेटवर्क ना बिजली, बस रिचार्जेबल बैटरियों का सहारा है। अगर कुछ हुआ, जैसे सांप ने काट लिया या मगरमच्छ आ गया, तो मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं है। ओह, इरादा नहीं था। ठीक है, घंटों चलने के बाद आखिरकार हमें वो जगह मिल गई। देखो जरा, ये 160 फीट का ऊंचा घर है यार। इन्होंने इसे इतना ऊपर कैसे बनाया होगा? मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल हैं, जैसे ये लोग ये ट्री हाउस या सीढ़ियां कैसे बनाते हैं, किस पेड़ को चुनते हैं। चलिए मिलते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। हम गांव पहुंचे और हमारा बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। हेलो मानो 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 मानो। हाँ, पहली झलक ही काफी थी। उन्होंने हमारा स्वागत पूरी तरह नगन अवस्था में किया। तो आप लोग पेड़ पर घर क्यों बनाते हैं? Belum coba mau batil kalau lo dawa bahkan belum dada malira ko bola la ka la yo lagi gelon telo la sikla lu ba mali beli dawa bo im bali da si ya uba mali le pe ba mali bo sikla lu ile le bali ka pamula lu bo sampai na imane wabi। आपके गांव में कितने ट्री हाउस हैं? No ko punya kai mai na no। और सबसे ऊंचा घर कितनी ऊंचाई पर है? Ko ba yu bol ma da ko no bakli telo bo da lo da ko mai ko do abu le। क्या आप हमें अपने परिवार से मिलवा सकते हैं? उन्हें बुलाइए, हम हाय कहना चाहते हैं। Gui tak de la। ये लोग शर्मीले हैं। Mama, Bapak punya istri 2 toh? हाँ। Oke. He has two wives. उन्होंने हमें बताया कि बालोन इनके जनजाति के मुखिया हैं और इनकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन पहली पत्नी जिनसे उन्हें एक बेटा था किसी बीमारी की वजह से गुजर गई। ये उनकी दूसरी पत्नी है जिनसे उन्हें एक बेटा भी है और आखिर में ये उनकी तीसरी पत्नी जिनसे उन्हें एक बेटी हुई है। तो ये है कंप्लीट फैमिली पिक्चर। आप कितनी पत्नियां चाहते हैं? Imon le se fene fogale dunga ba। Abe mul kai ba ne bali kamilo। Ha, wata bolai ba ne bali kamila pumbo। Wata bolai ba ne bali kamila pumbo। Se nu bol ma da ko kamila puntlo, se fogale dunga ko lumba fu bali da। हाँ। एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, ये लोग कितने असली और सच्चे हैं। भले ही यहाँ कोई टूरिस्ट आए, वीडियोस बनाए, फिर भी ये लोग अपने तरीके से ही जीते हैं क्योंकि ये इलाका बहुत दूर और अलग है। उन्होंने हमें बताया कि अब बस ये दोनों ही साथ रहते हैं क्योंकि उनका बेटा अब शहर चला गया है। और इस गर्मजोशी से स्वागत के बाद अब बारी है हमारे मिशन की। इस वीडियो में इनके 3 ट्री हाउसेस पर चढ़ना है। पहले 16 फीट वाला, फिर 50 फीट और आखिर में सबसे खतरनाक 160 फीट ऊंचा। लेकिन पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए इस 6 फीट वाले से शुरू करते हैं। ये तो इसे कितना आसान बना देता है। नहीं 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 नहीं, हो गया। आइए देखें अंदर क्या है। हाँ देखो, यहाँ ये सब्जियां, हरी पत्तियां, कुछ केले और मक्का पक रहा है। ये घर किस लिए? आप यहाँ क्या करते हैं? हाँ बुकावन। नो तो जीरो चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया, ऊपर रहने से मच्छर कम परेशान करते हैं। 2 ट्री हाउसेस बनाने की एक और वजह मच्छर और जहरीले सांप, शिकारी जानवर, ये सब इतनी आसानी से ऊपर नहीं आ सकते। क्या आप हमें अंदर दिखा सकते हैं? मैं भूल गया था कि हम जंगल के बीचों बीच हैं। ये एक तरह से लिविंग रूम जैसा है। ये कसोवरी का मांस है और ये लोग उसकी हड्डियां भी रखते हैं। कमाल है। कोरवे लोग अपने खुद के बनाए हुए धनुष बाण से शिकार करते हैं। ये जंगली सुअर की तलाश करते हैं और देखते ही शूट करते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। ये क्या है? क्या है ये? ये लोग बचा हुआ खाना सब यहाँ इकट्ठा करके एक तरफ ऊपर रख देते हैं। This is the lab of secret, local secret. That's the fruit to smoke. यहाँ और भी हड्डियाँ रखी हैं।
देखो सजावट के लिए यहाँ कंगन भी रखा है, एक और हड्डी और पानी भी रखा हुआ है। और यहाँ देखो सागो पहले से ही तैयार है। लेकिन ये सागो क्या है? ये इनका मुख्य खाना है जो एक खास तरह के पाम के पेड़ से मिलता है। वो लोग तने काटते हैं, अंदर से सफेद गूदा निकालते हैं, उसे पानी से मिलाते हैं और फिर एक तरह का आटा जैसा पेस्ट बनाते हैं। ये क्या है? Sagus leaf. Is it like a flake? अब हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे और हमारा टारगेट है कि 16 फीट वाले ट्री हाउस में रात गुजारे। देखते हैं कैसा जाता है। पहला घर तो हमने देख लिया, सब ठीक है। ये घर हर चीज के लिए सबसे अच्छा काम करता है। दोनों पत्नियां इस घर में रहती हैं, लेकिन हर एक के पास अपना चूल्हा और अपना कोना है। जैसा हमें पहले ही बताया गया था, पेड़ों पर एक्सीडेंट काफी आम है और यहाँ हमारे गाइड जो खुद कोरवाई समुदाय से हैं, वो इसका सबूत I दिखाते हैं। was climb the tree house and I was fall down and my head is this is the something happened to me even when I was young. So I don't know, almost die, you know. यहाँ बहुत लोग पेड़ से गिरकर मर भी जाते हैं, जबकि सबको पता है कि मौत कभी भी आ सकती है। सांप, मगरमच्छ या पेड़ से गिरना। कोरवाई लोग हजारों सालों से पेड़ों पर ही रह रहे हैं। आज इनकी जनसंख्या लगभग 25,000 से 30,000 के बीच है। इनमें से सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जो अभी भी गहरे जंगल में रहते हैं। ठीक है, अब ये वो पहला घर है जिसे हमें चढ़ना है। करीब 16 से 20 फुट ऊंचा है, तो पहले देखते हैं ये लोग कैसे चढ़ते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे। पेड़ का तनाव मोटा होने के बावजूद ये लोग बिना किसी दिक्कत के चढ़ जाते हैं। कमाल है, इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है। देखो देखो, ये मजबूत है। अब हमारी बारी है। ध्यान से, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? सब्सक्राइब करो दोस्तों। तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? अभी हम और भी ट्राइब्स और जंगलों पे वीडियोस बनाएंगे। हम पापुआ में कुछ समय और रुकने वाले हैं, तो चलो सब्सक्राइब कर लो। मैं अब नीचे उतरने और फिर उससे भी ऊंचे पेड़ चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। Bukan anak kecil tuh apa enggak jadi. पहला टारगेट पूरा हो गया। चलो अब देखते हैं इस घर के अंदर क्या है। देखो अंदर कितने लोग हैं। यहाँ ऊपर 15 लोग बैठे हुए हैं। इस घर में कितने लोग रह सकते हैं? 5 saya. इस घर का क्या इस्तेमाल करते हो? Sebenarnya mau apa? दूसरे वाले घर में सिर्फ औरतें सोती हैं, मर्द यहाँ सोते हैं। ये घर पिछले वाले घर जैसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। घर की मरम्मत कितनी बार करनी पड़ती है? Yan berbaiki ini sudah berapa bulan ini? 5 साइकिल्स का मतलब 5 महीने। कोरवाई लोग समय को घंटों या दिन में नहीं गिनते। ये प्राकृतिक चक्रों में समय का अंदाजा लगाते हैं, जैसे चांद, बारिश या कुछ खास पक्षियों का आना। आप घर बनाने के लिए सही पेड़ कैसे चुनते हैं? Ba kau biti jauh ba biti mau menengah jalan jadi bangga jauh ba biti mau menengah ba api menengah. ये तो पागलपन है। आप 16 फीट की ऊंचाई पर ही बता सकते हो कि वहाँ कोई मच्छर नहीं है। अब और ऊपर चढ़ने का मन कर रहा है। शायद वहाँ बिल्कुल भी मच्छर ना हो। सच कहूँ तो ये ट्री हाउस ज्यादा मजबूत नहीं होते। उन्होंने पहले ही मुझे सावधान कर दिया था, क्योंकि देखो नीचे क्या है। नीचे सिर्फ कुछ लकड़ियां हैं। अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो सीधा नीचे गिर सकते हैं। और ये जो लकड़ी है बस छाल है, ज्यादा मजबूत नहीं है। अगले 2 ट्री हाउसेस पे चढ़ने से पहले हमें थोड़ा रिचार्ज करना होगा, तो इन्होंने हमें अपना खाना ट्राई करने को इन्वाइट किया। ये हॉट प्लांटेन है। ये खाना एकदम असली और देसी है, असली कोरवाई खाना। यहाँ ट्री हाउसेस में इनके साथ बैठकर खाना खाना ये एक अलग ही अनुभव है। और वैसे तो मुझे ऐसे खाने में दिक्कत होती है, लेकिन आज इतनी भूख लगी है कि कुछ भी चलेगा। मुझे नहीं लगा था कि खाना इतना अच्छा होगा, लेकिन ये सचमुच बहुत बढ़िया था। ये आलू और प्लांटेन के मिक्सचर जैसा है। हाँ, ये आलू और प्लांटेन का मिक्स है। सब कुछ थोड़ा भारी है, पचाना और खाना मुश्किल है। शायद इससे इनके दांत मजबूत रहते हैं और चबाने की ताकत बढ़ती है। अगर मैंने इसे खाकर 1 लीटर पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। और हाँ, जब ये लोग खाते हैं तो साथ ही वो इन बड़ी बड़ी पाइपों में स्मोक भी करते हैं। ये चीज मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। बहुत डर लग रहा है और सीढ़ियाँ भी बहुत मुश्किल होती जाती है। अरे यार, और ये तो सिर्फ 16 फीट था। अब अंधेरा होने लगा है और जब हम खाना खा रहे थे तभी लीडर उस 160 फीट वाले घर की जांच करने गए हैं और देखा कि उसमें कुछ टूट गया है। अब वो हमें दिखाने ले जाना चाहते हैं। ये चैलेंज और भी मुश्किल हो गया। कुछ सीढ़ियां टूटी हुई हैं जिससे उन पर चढ़ना सेफ नहीं है। देखो, उन्होंने बताया ये 2 टूटी हुई हैं और ऊपर और भी टूटी हो सकती हैं। और ये जो लकड़ी है वो कह रहा है कि ये सेफ नहीं है। वो ऊपर जाकर खुद चेक करना चाहते हैं और सिर्फ एक शिखा का सहारा लेकर चढ़ रहे हैं ताकि वजन कम पड़े। वो काफी गुस्से में लग रहे हैं। देखो, बात बड़ी है, इसे बनाने में 3 साल लगे। 3 साल की मेहनत है भाई। सच बताऊं तो मैं ऊपर जाना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये वाकई में सुरक्षित नहीं है। देखो, सब लोग देख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं प्लीज मत चढ़ो। लगता है जैसे चीफ को ये लोग किसी सुपर गॉड की तरह मानते हैं और वो तो ऐसे नीचे आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
खतरे के बावजूद यहाँ के लोग आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। अभी इस पेड़ पे चढ़ना मुमकिन नहीं है तो हमने सोचा कि चलो गांव में थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ लोग अपना मुंह धोने जा रहे हैं और मैं भी उन्हें ज्वाइन करने वाला हूँ। पानी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है लेकिन मुझे शावर की सख्त जरूरत थी। चलो अब मैं तैयार हूँ। तुम समझ भी नहीं सकते कि इतने दिनों तक जंगल में रहने के बाद नहाना मेरे लिए क्या मायने रखता है। मच्छर अब मुझे जिंदा खा जाएंगे, बल्कि वो शुरू भी कर चुके हैं। सांप तो नहीं है? मच्छरों की वजह से हर जगह खुजली हो रही है। भाई सोचो अगर कोई सांप मुझे काट ले और मैं यहाँ मर गया तो। भले ही ये देखने में गंदा लगता है लेकिन कोरवाई लोग इस पानी से नहाते हैं और खाना भी धोते हैं। दिन काफी थका देने वाला था इसलिए हम आराम करने और खाना खाने के लिए घर में ही रुके। जैसे ही हम नहा कर निकले बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत हमसे मजाक कर रही हो। पहले तो पेड़ की सीढ़ियां टूटी और अब बारिश भी। इसके अलावा कल हमें 2 और ट्री हाउसेस देखना, एक 50 फीट का और दूसरा 115 या 130 फीट ऊंचा। हमें बहुत चलना पड़ेगा तो अभी जो खाना बन रहा है वो खा लेंगे और फिर सोने चलेंगे। वैसे एक दिलचस्प बात, कोरवाई भाषा लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती है। इसे सीखने का तरीका बस यही है, शब्दों को दोहराए और कोई आपको उसका मतलब समझाए। उम्मीद करता हूँ कि कल हम आखिरकार 160 फीट वाले ट्री हाउस पर चढ़ पाए। मैं सो गया था तभी मुझे उठाया गया क्योंकि हम औरतों के घर में थे। यहाँ औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग घर होते हैं और भले ही वो शादीशुदा हों, मर्दों को औरतों के घर में सोने की इजाजत नहीं होती। गुड मॉर्निंग। हम अभी अभी उठे हैं सुबह के 6 बजे। यार मेरी कमर तो साथ ही नहीं दे रही। मैं रात बार बार उठता रहा, ऊपर से मच्छर भी काट रहे थे। खैर चलो ट्री हाउस की ओर चलते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। हमने 3 घंटे कीचड़ भरे रास्ते में गुजारे। बारिश के कारण जमीन बहुत फिसलन भरी थी और हर ब्रिज को पार करना एक रिस्क था। आखिरकार मुश्किल ट्रैक के बाद हम 50 फीट ऊंचे ट्री हाउस तक पहुंच गए। वो पहले जा रहे हैं, ये सीढ़ी जैसा ही लग रहा है ना। अब मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है। अब मेरी बारी है। मैं अपने बूट्स उतार रहा हूं ताकि फिसल ना जाऊं, वैसे भी ये पूरे भीग चुके हैं। देखो ये कितने गीले हो चुके थे। और जब मेरी बारी आई देखो क्या हुआ। नीचे वाले पहले स्टेप टूट गए भाई। हाँ मेरा वजन 220 पाउंड है, पहले ही स्टेप टूट गए। भाई ये तो बहुत मुश्किल है। अभी सिर्फ 50 फीट ही चढ़े और हालत खराब है। ऊपर से कोई चीज मुझे काट रही है। धत तेरी, एक और स्टेप टूट गई। ये भी टूट गई यार। बस एक ही मंत्र है, नीचे मत देखो। यार ये तो बहुत ऊंचाई है। देखो सब लोग नीचे खड़े हैं। अरे यहाँ से, अरे नहीं, एक और स्टेप टूट गई। यार ये बहुत मुश्किल है। ठीक है सीढ़ियां टूट गई हैं। ओ भाई मेरे वजन के कारण स्टेप्स टूटने लगी थी। इससे मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। देखो इस छाल को कैसे उखड़ रही है और ये लकड़ियां। देखो इस पेड़ के मुख्य तने को यही सब संभाले हुए है। इसकी छाल भी पूरी तरह से टूटी हुई है। ये घर अब पुराना हो चुका है और अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आप इस घर का क्या इस्तेमाल करते हो? मुझे लगता था ये घर खास मौके जैसे बर्थडे या सेलिब्रेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता हो। क्या तुम जानते हो कि तुम कितने साल के हो? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है इनकी उम्र कितनी है? नीचे कमेंट करो। सच में यहाँ मौसम नहीं होता। कुछ छोटे मौसम बदलाव होते हैं और वो उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा शारीरिक बदलाव पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन्हें वो समझ पाते हैं। इसकी संरचना सामान्य है। यहाँ कुछ पानी की बोतलें और मटके पड़े हैं। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी लटके हुए हैं। ये वही पारंपरिक चटाइयाँ हैं जहाँ महिलाएं और बच्चे आग के पास बैठते हैं। और यहाँ कुछ सागो और थोड़ी तंबाकू है। और यहाँ ये बस जिस तरह से हो सकता था वैसे बन गया है। कभी कभी दिखावट धोखा दे सकती है ना। जो सबसे सुरक्षित लगता है वही सबसे टूटा हुआ होता है। मैं नीचे उतरने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ज्यादा सुरक्षित नहीं लगता। सच कहूँ तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ चढ़ाई ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। कोरवाई लोग बहुत छोटे होते हैं और उनका वजन बहुत कम होता है, लेकिन मेरा वजन लगभग 220 पाउंड है और मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ। तो अब मुझे शक हो रहा है कि क्या मैं आखिरी 2 ट्री हाउस पर चढ़ पाऊंगा। हम अब यहाँ खा रहे हैं। उन्होंने हमें चावल बनाकर दिया है। इस यात्रा में हमने केवल ड्रोन खोया, लेकिन हम और भी ज्यादा सामान खो सकते थे। हम लगातार नदियां पार कर रहे थे, झाड़ी में रास्ता बना रहे थे, कैमरे हाथ में थे। आइए इस पल का आनंद ले इससे पहले कि हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करें। 130 फीट के पेड़ पर चढ़ना, ये सब मानसिक है, मैं इसे करूंगा। चलो चलो। आखिरकार वो पल आ गया। पेड़ तक का रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म नहीं होगा। मैं लगातार उस खतरे के बारे में सोच रहा था जो मुझे झेलना पड़ सकता था। उस पेड़ के तने को देखकर जो बहुत पतला था और घर ऊपर था, मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। मुझे नहीं पता अगर ये चीज मुझे सहन कर पाएगी। सच में मैं सच में डर रहा हूँ। 130 फीट ऊंचा। इस समय तक मैं चौंक चुका था। उन्हें सीढ़ी ठीक करने के लिए दूसरी जनजाति से किसी को बुलाना पड़ा। वो कहते हैं कि मैं चढ़ने के लिए बहुत भारी हूँ। ठीक है, हम इन दोनों हर्नेस को जोड़कर एक बना रहे हैं। मैं इसे पहनूंगा और अलर्ट रहूंगा। मैं घबराया हुआ हूँ, ये बहुत ऊंचा है। तो वो पहले चढ़ना चाहते थे ताकि देखे कि क्या ये सुरक्षित है।
अब हमारी बारी है, तो चलो देखते हैं ये कैसा होता है। मैं पहले प्लेटफॉर्म को भी नहीं देख पा रहा हूँ, अगर इसने होल्ड नहीं किया तो मैं सच में नीचे आ जाऊंगा। ये असंभव है ना? हार्नेस सही से नहीं जुड़ रहा है। लेकिन अब तक ठीक से पकड़े हुए है। मैंने हार्नेस उतार दिया, ये सही से नहीं जुड़ रहा था और मुझे परेशान कर रहा था। हालांकि मुझे पता था कि ये मेरी एकमात्र सेफ्टी लाइन थी। लेकिन कर्मा ने मुझे आकर पकड़ लिया। क्या आपने वो देखा? ये पागल है, मुझे नीचे जाना होगा। मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसके अलावा ये देखो, ये भी टूटा हुआ है। सब मेरी मदद करने आया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ज्यादातर बस ये बताने के लिए आया था कि मुझे चढ़ते नहीं रहना चाहिए। चलो नीचे चलते हैं। मुझे सच में बुरा लग रहा है कि मैं चैलेंज पूरा नहीं कर सका। मैं सच में ऐसा करने के लिए तैयार था, लेकिन पहले पेड़ के बाद और दूसरे पेड़ से लगभग गिरने के बाद मुझे लगता है कि हम सब सहमत है कि मुझे जीवित रहना चाहिए और वीडियोस बनाना जारी रखना चाहिए। कोरोवाई जनजाति के साथ यहाँ रहकर, दुनिया से बिल्कुल कटे हुए, बिना किसी कनेक्शन के, फिर भी पहले से कई अधिक उपस्थित रहकर मुझे ये समझ में आया कि जीने का कोई एक तरीका नहीं है, और ये वही है, बिना कपड़ों के, पेड़ों पर चढ़ते हुए और जानवरों का शिकार करते हुए खुश हैं। अंत में हर किसी को इस दुनिया में अपना स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम वो जगह खोजे जहाँ हमें सच में संतुष्टि महसूस हो, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे कोरवाई ने अपना रास्ता पाया, हम सभी को भी वो जगह मिलनी चाहिए जहां हम सब खुद को व्यक्त कर सकें। बायलोन, इस दिन के लिए, सब कुछ के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है। ये एक सोलर रिचार्जेबल लाइट है ताकि तुम रात में रोशनी पा सको। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, कुछ दवाइयां और एक फर्स्ट एड किट। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो और याद रखो, हम सब इंसान हैं। अलविदा। मानव। मानव।